तो आपने एग्जाम दिया, क्वेश्चन कैसा रहा बताइए? क्वेश्चन मॉडरेट था। मॉडरेट था। कोई टॉपिक बता सकते हैं? मैथ में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा था? मैथ में एडवांस भी था क्वेश्चन और अर्थमेटिक भी तेज था। बोलिएगा। हाँ, एडवांस से क्वेश्चन था और अर्थमेटिक भी ये था। रीजनिंग से? हाँ, रीजनिंग से एनटीपीसी में जैसे सवाल आ रहे हैं सेम वैसे ही सवाल आ रहे हैं। एनटीपीसी जैसा? हाँ, एनटीपीसी में जो रेलवे का तैयारी किया हुआ हो जाएगा उसका? हाँ, उसका एकदम हो जाएगा। आइए मैडम इधर आइए। आपका किस तरह का एग्जाम रहा आपका? ठीक रहा। बढ़िया सेटिस्फाई है? बना है क्वेश्चन? बनाए 77। कौन सा सेक्शन भारी था आपके? हमको तो करंट लगा। करंट भारी था। रेलवे से सवाल पूछा था जैसे डीएफसीसी बोलता है कि रेलवे क्वेश्चन पूछा था। रेलवे से जो सवाल पूछा है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन याद है जो पूछा है रेलवे से? रेलवे का जोन का पूछा था जोन का पूछा था और कॉरिडोर से थोड़ा पूछा सा था। तेज बोलिएगा। कॉरिडोर से भी पूछा हुआ था। अच्छा, कैसा रहा क्वेश्चन? अच्छा रहा। मॉडरेट क्वेश्चन मॉडरेट था। रेलवे का तैयारी जो करा हो जाएगा उसका? हाँ हो जाएगा। रीजनिंग का कौन कौन सा चैप्टर से प्रश्न था? डायरेक्शन से थे। मैथ में सीआई से क्वेश्चन थे, एसआई से थे और बोर्ड मैथ से थे। और करंट अफेयर भी पूछा था? हाँ, करंट अफेयर पूछा 2025 से पूछा है। अच्छा। और क्वेश्चन का लेवल आपके अनुसार कैसा था? मॉडरेट। चलिए ओके। ये बताइए कहाँ से क्वेश्चन था? मैथ में टाइम और वर्क से 4-5 से क्वेश्चन था और फिर वहाँ पे डिस्काउंट वाला 2-3 क्वेश्चन था और चक्रवृद्धि ब्याज से 1 क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग था कि? फार्मूला पुटिंग ही था। पुटिंग था। रीजनिंग से? रीजनिंग एनटीपीसी वाला सेम टू कॉपी था लगभग। एनटीपीसी वाला? हाँ सर। रेलवे का जो तैयारी कर रहा होगा बच्चा हो जाएगा उसका? आराम से हो जाएगा सर। 75 प्लस भी करेगा तो हो जाएगा सर। अच्छा, तो आप कितना करके आए हैं? हम तो 80 किए हैं सर। 80 किए हैं। कितना सही मान के चलते हैं? लगभग सही होगा। सही होगा। देखिए 80 नंबर करके आ रहे हैं, सही है। अच्छा, रेलवे से क्या क्या प्रश्न पूछा था? रेलवे से पूछा था कि जबलपुर भोपाल कौन सा रीजन में आता है। अच्छा। ये था। फिर वही रैपिड जो ट्रेन चला था बुलेट प्रूफ कहाँ से कहाँ बीच चला था प्रथम। अच्छा। यही सब था क्वेश्चन। अच्छा, तो मतलब कुल मिलाकर क्वेश्चन इजी है, मॉडरेट है, ज़्यादा टफ नहीं है? नहीं, मैथ रीजनिंग जो कर दिया वो आसानी से कर दिया वो 80 प्लस। और जीके जीएस भी पूछ रहा होगा? हाँ, 15 जीके जीएस था। उसमें करंट अफेयर भी 3-4 था। 3-4 करंट अफेयर? हाँ, जिसमें वो तेल उल वाला जो अभी ब्रिज वाला आया था वो पूछ लेता। पूछा था? हाँ। और ये सवाल था जो जन साइंस में सवाल था क्या? साइंस में 15 क्वेश्चन था सर। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से था? हाँ, ज़्यादातर फिजिक्स और बायोलॉजी था। केमिस्ट्री 2 क्वेश्चन था सर, जिसमें औसत निकालने पूछ रहा था। 2 का तो औसत ही आया था। तो आपने लगता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इतना सारा क्वेश्चन याद भी है इनको? मैथ में थोड़ा कैलकुलेटिव था और रीजनिंग में 2 पजल था और मतलब कि रीजनिंग मॉडरेट। आपके अनुसार क्वेश्चन का लेवल क्या था ये बताइए? मॉडरेट था। ठीक था। बहुत ज़्यादा टफ नहीं था? नहीं। जो और रेलवे का तैयारी कर रहा है उसका हो जाएगा? हाँ, तो कितना क्वेश्चन आप किए हैं? हम तो किए हैं 90। 90 किए हैं? Yes. कितना सही मानते हैं अपने अब क्वेश्चन? मैथ में 28 सही मारे और रीजनिंग में 30 सही मारे। अच्छा। क्योंकि ये एनटीपीसी में मेरा 30 में 30 रीजनिंग सही है और मैथ 28 सही है। बहुत बढ़िया। तो एकदम स्कोर कर देंगे आप? क्या? आपका स्कोर बढ़िया है? हाँ, आप देखिए क्या खुश है ना? हाँ, खुश तो है। आपका अनुभव बताइए, एग्जाम में सवाल कैसा रहा? एग्जाम में सवाल अच्छा था। 20 मैथ्स में सब अच्छा ही क्वेश्चन था। 20 अप्रॉक्स कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन है जो कि कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। और रीजनिंग का भी सवाल 25 सही है। 5-6 क्वेश्चन उसमें टाइम टेकिंग है। जैसे एनटीपीसी का था सवाल वैसा ही है अप्रॉक्स। एनटीपीसी से लगभग? हाँ, एनटीपीसी के जैसा जो दिया होगा उसी टाइप है। और रेलवे से जो क्वेश्चन 10 नंबर पूछता है उसमें कुछ क्वेश्चन वो डीएफसीसीएल के बारे में, मतलब जैसे मेट्रो ट्रेन का वो कब हुआ, ये कौन से स्टेशन का, नमो भारत का, इसका नमो भारत से 2 क्वेश्चन था। तो आइए, तो आप बताइए थोड़ा सा बताइए कुछ सवाल जो रेलवे से जो पूछा था इधर थोड़ा सा क्या है? यही सब सूरत ये सब पूछा था कि कौन जोन में पड़ता है, कोटा ये सब। और फिर नमो भारत ट्रेन मतलब कहाँ, फिर बुलेट ट्रेन सबसे पहले मतलब कहाँ चलाने का परियोजना है। यही सब लेटेस्ट वाला टाइप का कुछ पूछा था? हाँ, आपके अनुसार क्वेश्चन का लेवल क्या था? क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था सर। जो प्रैक्टिस किया है वो सही कर जाएगा, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं था। कितना क्वेश्चन आप किए हैं? हम तो 80 किए हैं। 80 किए। अभी तक जितने बच्चे मिले 80-90 करके आ रहे हैं। आप कितना क्वेश्चन? 90। कितना सही मानते हैं? अप्रॉक्स 75 से 80 के आसपास सही होगा। आप पर कितना सही हो सकता है? वही सर 70 हो जाएगा। 70 हो जाएगा। क्वेश्चन था? एग्जाम इजी था, उतना भी हाई लेवल नहीं था। मैथ थोड़ा कैलकुलेशन था। रीजनिंग ठीक था। तो जैसे जो बच्चा रेलवे का तैयारी कर रहा होगा उसके हिसाब से बताइए। उसके लेवल से ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। और जीके जीएस में क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा था ज़्यादा? साइंस से केमिस्ट्री से ज़्यादा था क्वेश्चन। उसके बाद ठीक था। इधर मतलब जो 10 नंबर उधर रेलवे का जो पढ़ा उधर सिलेबस
तो उसके लिए आसान हो गया होगा कुछ। टॉपिक बताइए, मैथ वाला कुछ टॉपिक याद है आपको जिससे प्रश्न? मैथ में जैसे परसेंटेज CISI से वो था, CI से टाइम वर्क से। और बताइए कोई टाइम एंड वर्क था, परसेंटेज का सवाल था और CISI था। ये 3-4 टॉपिक महत्वपूर्ण था। प्रॉफिट लो सर, अच्छा। CI से क्वेश्चन है, डिस्काउंट से भी है। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन था, CISI से 2 था, टाइम एंड वर्क से 2 था, सरलीकरण 3 था। रीजनिंग से आप बताइए थोड़ा। रीजनिंग वही NTPC भी जो हुआ हूबहू पूरा का पूरा Same। सेम टू सेम 300 सवाल। हाँ जी, रीजनिंग से कोई हाँ एकदम ठीक ठीक था ना। एक पैटर्न से मतलब कि 3-4 गो था, जैसे कि अल्फाट बेर से है तो 4-5 गो। आप सब लोग खुश है एग्जाम के अथी से? अच्छा, कौन सा पार्ट को टफ बोल सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा हार्ड था? कौन सा? मैथ कैलकुलेटिव था सर। मैथ था जो टाइम टेकिंग था, लेकिन बन सकता था, टाइम टेकिंग था। प्रैक्टिस है तो बन सकता बन सकता था। था। आइए आप इधर आ जाइए। आप बताइए, DFC CIL से जो था कि 10 नंबर रेलवे से क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से कुछ याद है? उसमें से 10 क्वेश्चन थे। मेट्रो मेट्रो का था, जो वंदे भारत पहले कहाँ से कहाँ तक चलाया गया है, और उसी से बुलेट ट्रेन भी कहाँ से कहाँ चला गया है, यही सब। लेटेस्ट वाला जो रेलवे में बदलाव हुआ है, चुनाव हाल ही में ना हुआ था, फरवरी 2020 ट्रेन था। एगो रेपो रेट दर से था, ठीक है ना, एगो की मतलब कि तिलहन वाला था ना, उसका था। 2 को और करेंट था, दिल्ली वाला, जो अभी कितना फरवरी में क्वेश्चन करके आए हैं आप? 90 सर। 90। आप कितना किए हैं? 72। आप 83। आप कितना किए? 87 किए हैं। 76 76। तो 76 में कितना सही मानते हैं? अप्रॉक्स 65 हो जाने से। 65। आप कितना सही मानते हैं? अप्रॉक्स वही 70 के आसपास होगा। हाँ, आपका हिसाब से कितना सही है आपका? सर 85 हो जाएगा सही सर। 85 हाँ, कॉन्फिडेंस इंडेक्स दिख रहा है हमको। आप बताइए। वही 65 के बीच में। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बाकी सब सही। आप देखते रहते हैं सर। हाँ, दोनों में, हाँ, दोनों में। चलो, इसीलिए नहीं हाँ, धुआं उड़ा दिए हैं। आप भी एग्जाम दे के आ रहे हैं? देने जा रहे हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। तो चलिए, सब लोग का बढ़िया हो जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।